हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्टफुलनेस। आज 21 मई 2021 है और भारत के जो सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी, उनकी हत्या के लगभग जो है वो 30 साल पूरे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे लिट्टे ने जो राजीव गांधी हत्याकांड का षड्यंत्र रचा था और कैसे जो है भारत के जो सबसे यंग विजनरी और एक तरह से रिवॉल्यूशनरी लीडर और जो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे राजीव गांधी की लिट्टे ने हत्या की। 1980s में लिट्टे जो है वो एक तरह से मिलिट्री जो स्टेबलाइजमेंट उन्होंने की और वहाँ की जो मिलिट्री थी उनसे उनके खिलाफ उन्होंने गोरेला युद्ध कर दिया। मिलिट्री और श्रीलंकन मिलिट्री और लिट्टे के बीच भिड़ंत होती रही और बहुत सारे जो वहाँ के सिविलियंस थे उनकी इसमें जान गई। यही एक ऐसा समय था जब भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी। लिट्टे का जो मकसद था वो नॉर्थ और ईस्टर्न साइड की जो श्रीलंका है उसमें तमिल एलम को स्थापित करना था। तमिल एलम जो श्रीलंका जो एंशियंट श्रीलंका में जो एलम का मतलब ये था कि वो जो तमिल पार्ट जो श्रीलंका था उसी को वो जो लिट्टे था वो फिर से स्थापित करना चाहता था। लेकिन लिट्टे ने जो वहाँ के सिविलियंस थे उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार किए। सेना और लिट्टे की काफ़ी भिड़ंत हुई जिसमें श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट हो गया और जिसमें देखा गया बहुत सारे लोगों की जान गई और जिसके फलस्वरूप वहाँ के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड के श्रीलंकन जो हैं वो भारत में रिफ्यूज लेने लगे। शरणार्थी समस्या जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे रिफ्यूजी जो हैं भारत में आ रहे थे। यही एक कारण बना कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उसमें इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर भेजी। श्रीलंकन मिलिट्री और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने लिट्टे के साथ मिलकर मुकाबला किया और लिट्टे के बहुत सारे जो संस्थान थे उन्हें ध्वस्त किया। लिट्टे की जो मजबूती थी जिन इलाकों में वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन वो तभी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें जो भारत में कांग्रेस सरकार चली गई और जो दूसरी सरकार आई, श्रीलंका में भी दूसरी गवर्नमेंट आई, नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है उनसे सहायता लेना थोड़ा कम किया और 1987 से 1990 तक जो 1990 तक आते आते इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो श्रीलंका से जाने लगी थी। बात है 1990 की और भारत में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और राजीव गांधी ने अपना चुनाव अभियान चालू कर दिया था और जिससे लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो फिर से अपनी जो सत्ता में आने की पूरा उसे उम्मीद थी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लग ही रहा था कि कांग्रेस अगली बार फिर से शासन में आएगी और राजीव गांधी फिर से जो है प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। लिट्टे के जो एक तरह से सबसे बड़े लीडर थे प्रभाकरन, उनका यही डर था अगर राजीव गांधी सत्ता में फिर से आए तो फिर से वो आईपीएफ जो है श्रीलंका में भेजेंगे और फिर से जो लिट्टे जो है वो श्रीलंका में तबाही मचा रहा है, उनकी जो जड़ें हैं वो श्रीलंका में कमज़ोर होगी। तो इसी के तहत वो प्रभाकरन जो है उन्होंने जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पूरी तरह से उनका विनाश करने का सोचा और उनका हत्याकांड की षड्यंत्र रचा। हालांकि लिट्टे ने कभी ये कबूल नहीं किया कि जो हत्याकांड है उसके पीछे उनका हाथ है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट जो है उन्होंने यही बताया कि जो सुसाइड बॉम्बर जो थी वो लिट्टे से ही थी। तो अब जानते हैं हम कि लिट्टे ने कैसे अपनी जो हरकत है उसे अंजाम दिया था। 1990 आते आते जो लिट्टे है उसने तमिलनाडु में भी अपने जो कब्जा है वो थोड़ा बहुत सी जगह पर अपनी एक्टिविटी स्थापित कर दी थी और लिट्टे के जो लोग थे वो तमिलनाडु में तक आ गए थे, लेकिन भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्हें इसकी बात पता लग गई थी और उन्होंने लिट्टे के जो जितने भी लोग थे तमिलनाडु में उनके खिलाफ एक तरह से खुफिया तंत्र बिछाया हुआ था और उनकी जो कॉल्स हैं वो इंटरसेप्ट की जाती थी और बहुत सारे जो लिट्टे के समर्थक हैं या जो लिट्टे के लोग थे जो वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे उन्हें भी पकड़ा गया
और जो सुरक्षा तंत्र है वो काफ़ी उस समय लिट्टे को पर काफ़ी नज़र रखे हुआ था। फिर भी तभी प्रभाकरन ने ऐसा सोचा कि अगर हमें उन पर अटैक करना है तो किसी ऐसे को इसमें शामिल करना होगा जो कि तमिलनाडु पहले नहीं गया है। इसीलिए शिवरासन को इस जो हत्याकांड है या ये जो ऑपरेशन है उसके लिए शिवरासन को चुना गया। शिवरासन ऐसा माना जाता है कि सितंबर 1990 में तमिलनाडु या जो कोस्टल एरिया जो है वहाँ का रामेश्वरम वहाँ पर पहुँचा। रामेश्वरम जो है जब शिवरासन पहुँचा तो उसके साथ एक पुरुष और था और उसने एक महिला, तो लगभग 3 लोगों की टुकड़ी थी। उसके बाद 3 लोग और उसमें आए और जिसके बाद जो शिवरासन है फिर से श्रीलंका चला गया और फिर जो उसने भारत में कमबैक किया वो था जनवरी 1991 में। जनवरी 1991 में ही जो तमिलनाडु की वहाँ की सरकार है उससे हटा दिया गया था, क्योंकि वो जो लिट्टे की इतनी सारी एक्टिविटी थी उन्हें वो कर्व नहीं कर पा रही थी। लिट्टे के जितने भी लोग थे उन पर इंटेलिजेंस अपनी नज़र रखे हुआ था और यही कारण था कि जो शिवरासन है उसने जो लंदन में लिट्टे के जो एक्टिविस्ट हैं उन्हें कॉल किया और उनसे बोला कि कुछ भारतीय लोग चाहिए जो मिशन है उनका उसे पूरा करने के लिए। जो लंदन में लिट्टे के जो व्यक्ति था उसका नाम इलियास कट्टू था और इलियास किट्टू ने फिर वहाँ से जो लिट्टे का एजेंट जो चेन्नई में काम कर रहा था मुथु राजा उसे कॉल किया। अब मुथु राजा को कॉल किया तो इलियास कुट्टू को भी ये नहीं पता था, ना ही मुथु राजा को ये पता था कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है मुथु राजा पर जो है नज़र रखे हुआ था और उसकी जो गतिविधियां हैं उस पर नज़र रखे हुआ था और उनकी जो कॉल है वो भी इंटरसेप्ट हो रही थी। किट्टू ने मुथु राजा से बोला कि आप जो है वो जितने भी शिवरासन वाली जो गैंग है उन्हें आप जितने भी लोग हैं वो प्रोवाइड कराएं और उन्हें रहने की जगह दें। ये सारा अरेंजमेंट मुथु राजा ने किया। मुथु राजा जो कि लिट्टे का बहुत ही ज़्यादा वो प्रभाकरन का बहुत करीबी माना जाता था, उसी ने जो सारा एजेंट किया और बहुत सारे जो तमिल लड़के हैं उन्हें भी, जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें तक उनसे जो मिशन के लोग थे उनसे मिलवाया और जो साजिश के लिए जितनी भी सहायता हो सकती थी वो सब मुथु राजा ने उन्हें प्रोवाइड की। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मुथु राजा पर नज़र रखी हुई थी और वो मुथु राजा को पकड़ने ही जा रही थी। तब पता लगा कि मुथु राजा जो है वो समुद्री रास्ते से श्रीलंका की ओर निकल गया है। फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बताया कि उसकी जो है जो बोट थी जिससे वो श्रीलंका जा रहा था वो बीच में ही डूब गई। लेकिन इंडियन जो इंटेलिजेंस है उसे ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें यही लग रहा था कि मुथु राजा जो है वो लिट्टे से मिलने चला गया है और उसी समय जो लिट्टे के जो जितने भी लीडर्स हैं, प्रभाकरन हैं, उसे लगा कि इंटेलिजेंस जो है पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त करने में, उनके जितने भी अंजाम हैं ध्वस्त करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। लेकिन लिट्टे के जो लोग थे वो इंटेलिजेंस में तक थे। जैसा कि मूवी थी सुजीत सरकार की मद्रास कैफे, उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है। तो लिट्टे ने अपनी इमेज चेंज करने के लिए 5 मार्च 1991 में ऐसा माना जाता है कि लिट्टे का एक सदस्य राजीव गांधी से मिला और उसने उन्हें आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। और फिर ऐसा माना जाता है कि श्रीलंकन बैंकर वो भी प्रधानमंत्री से मिला था जो राजीव गांधी थे, उनसे जो उनके आगामी चुनाव के लिए उसने भी शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि जो लिट्टे के जो प्रभाकरन हैं वो उनके साथ संबंध अच्छे स्थापित करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि राजीव गांधी की इसमें जीत है। ये एक तरह से लिट्टे का षड्यंत्र था जिससे इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये लगे कि अब जो है प्रधानमंत्री की या जो राजीव गांधी हैं उनके लिए लिट्टे कोई भी थ्रेट नहीं है। उसी बीच शिवरासन जो है वो फिर से तमिलनाडु गया और फिर जब वो लौट के आया तब वो आया मई 1991 में। जो मई के शुरुआती दिन में थे तभी वो फिर से भारत में आया और अपने साथ धानु जो कि सुसाइड बम्बर थी उसे भी लेके आया।
सब कुछ जो घटनाक्रम था उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी और इसे जो है एक तरह से जांचने के लिए उन्होंने एक तरह से ट्रायल भी रखा। बीपी सिंह की चेन्नई में रैली थी और धानु जो उस रैली में शामिल हुई और उसने बीपी सिंह के जो है एक वो उनसे बड़े थे, तो इसी के लिए उसने ये दिखाने के लिए कि हाँ उस एक तरह से वो नाटक था उन सबका चल रहा था जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। धानु ने बीपी सिंह के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया और ये सब चीज़ें जो है कैमरा पे रिकॉर्ड हुई। ये एक तरह से ट्रायल था जो घटना 21 मई को वो जो लोग हैं वो दोहराने जा रहे थे। यही चीज़ बड़े स्तर पर 20 मई की रात को ये जितने भी लोग थे उन्होंने चेन्नई में मूवी देखी और सुबह 21 मई 1991 को वो जो श्री पेरम्बदूर की तरफ वो जितने भी स्क्वाड था उनका रवाना हुआ। जो शिवराज था वो एक तरह से वहाँ पर जर्नलिस्ट बनकर घूम रहा था, जिससे उसे पता लगा कि राजीव गांधी की रैली जो है वो श्री पेरम्बदूर में होने वाली है, इसीलिए वो अपने स्क्वाड के लेकर श्री पेरम्बदूर में चला गया। राजीव गांधी जब रैली में पहुंचे और अपने मंच की ओर बढ़ रहे थे तभी धानु जो है उनकी तरफ बढ़ी। वहाँ पर धानु को एक महिला पुलिसकर्मी है उसने रोका, लेकिन वो जो प्रधान जो राजीव गांधी थे उन्होंने उसे जो पुलिसकर्मी है उसे रोका कि आप धानु को जो महिला आ रही है उसे मत रोकिए, और धानु ने उन्हें चंदन की जो माला थी वो पहनाई और वो उनके पैर छूने के लिए झुकी। उसके बाद जो धानु है वो कभी नहीं उठी और वो जो सुसाइड बॉम्बर थी उसने अपने जो बम ब्लास्ट हुआ और राजीव गांधी के साथ साथ 14 और लोगों की उस हत्याकांड में मृत्यु हुई। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जिस तरह से जो घटना हुई उसमें भारत ने जो राजीव गांधी हैं वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनकी जान चली गई। और अगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को वो जो मैसेजेस थे वो पहले इंटरसेप्ट कर लेती तो शायद हम जो है या जो राजीव गांधी की हत्या ना होती। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।